हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 106 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 105 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 106 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 106 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है वह कहाँ जा रहा था, कहाँ का मीनिंग पहले लिखिएगा भेयर, फिर हो जाएगा बाज, ही, गोइंग, क्वेश्चन मार्क। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइएगा हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर बाज ही लगेगा, बर भी तो लग सकता था। तो हमें पता चला कि यहाँ पर वह है, वह का मीनिंग होता है ही के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है वह स्कूल जा रहा था, तो लिखेंगे ही बाज गोइंग टू स्कूल। अगला है तुम कब खेल रहे थे, कब का मीनिंग हो जाएगा भेन, बर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं कल खेल रहा था, तो या तो फ्रेंड्स कल का मीनिंग पहले लिखे या तो लास्ट में, तो लिख देते हैं यस्टरडे आई वाज प्लेइंग। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर क्या तुम वहाँ गए, तो यहाँ पर देखेंगे फिर सब आ चुका है गए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर इस प्रकार से बात रहेगा तो ये क्या है हमारा पास्ट इंडिफिनिट का, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग अब करेंगे। डिड यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये हम एक्सरसाइज 106 बना रहे हैं, इसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट शुरू होगा, जिसमें जितने भी टेंस पिछले पढ़े हैं इन सभी को मिला करके दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं वहाँ नहीं गया, तो लिखेंगे आई डिड नॉट गो देयर। अगला है आपने ताजमहल देखा है, देखिए फ्रेंड्स तब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का आ चुका देखा है, तो लिखेंगे यू हैव सीन दी ताजमहल। ये फ्रेंड्स जो दुनिया में एक हो या फिर खास हो तो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जब हम आपको ग्रामर में आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तुम क्या कर रहे हो, क्या का मीनिंग हो जाएगा व्हाट, फिर रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तार यू डूइंग, डू में आई एन जी लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर वह कब पढ़ती है, देखिए यहाँ पर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज वाला, तो लिखेंगे पहले भेन का, यहाँ पर कब का मीनिंग भेन, डज कब पढ़ती है लड़की है तो सी रीड, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम जा रहे हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जा रहे थे है तो था थे ती है तो बाद बरबला लगेगा, तो लिखेंगे बर यू गोइंग। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखेंगे। मैं नहीं जा रहा था, तो लिखेंगे आई वाज नोट गोइंग, कोई डाउट नहीं है। अगला है यहाँ पर वह 9 बजे से क्या कर रहा है, तो फिर से 9 बजे से आ चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो क्या का मीनिंग लिखेंगे व्हाट हैज ही बीन डूइंग। अब फिर से यहाँ पर समय दे दिया गया है 9 बजे से, तो हमें पता है, तो लिखेंगे सिंस एस आई एन सी सिंस 9 ओ क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या आप उसे जानते हैं, ताहे तिहे आ गया है, यानी कि फिर से डू डैश का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे डू यू नो हिम, क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, तो लिखेंगे आई नो, यानी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, आई नो वेरी वेल उसे, यानी कि हिम, आई नो वेरी वेल हिम। ठीक है, अगला है आपने उसे कब देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे वेन डिड यू सी, क्वेश्चन मार्क। यही फ्रेंड्स अगर है तो यहाँ पर आपने उसे कब देखा है तो यहाँ पर टेंस बदल जाता है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर वेन हैव यू सीन। ठीक है, मैंने उसे कल देखा, तो कल का मीनिंग पहले लिख दीजिए यस्टरडे, फिर मैंने उसे देखा आयशा यस्टरडे आयशा उसे तहीम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 106 का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा यहाँ पर एक्सरसाइज 106 में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न, बाकी शेष प्रश्न इधर दिए गए थे। तो हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 107 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 107 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसको हम कैसे हल करेंगे। चूका है रहता तो क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन चूका था तो ये पास्ट परफेक्ट का बाकी है हमारा। तो इसमें कैसे बनता है, तो देखिए मेरे आने के पहले वह सो चुका था, तो पहले यहाँ से यहाँ तक बनाइए, लास्ट से हम शुरू करेंगे, ठीक है। वह सो चुका था, इसका क्या बनेगा, तो लिखेंगे ही के साथ लगेगा हेड, और जब हेड लग गया फ्रेंड्स तो इसका V3 क्या हो जाएगा, सोना का सिलेक्ट, SLEPT। पहले बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए के पहले है तो के पहले का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बिफोर, और के बाद रहता तो लिखते हैं आफ्टर, तो लिखिए बिफोर। अब यहाँ पर क्या है, मेरे आने के, तो फ्रेंड्स मेरे आने के, तो सबसे पहले मेरे का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ लीजिए कब इतना यहाँ पर बंद करिए, समझिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा का मीनिंग आई। ये फ्रेंड्स जो हमारा ये वाला भी क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट का, लेकिन मेरे आने के पहले ये वाला फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये है हमारा पास्ट इंडिफिनिट का। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या बनता था, आई, V2 लगता था काम का केम, तो आई केम। तो बताए फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है लग रहा होगा आपको कि किस प्रकार से बन रहा है, लेकिन देखिए ना अभी बहुत सारा प्रश्न है, जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है मेरे स्कूल पहुँचने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले कितना का बनाएंगे, इतना बनाएंगे, घंटी बज चुकी थी, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देखिए घंटी का मीनिंग क्या हो जाता है, बेल, तो पहले देखिए यहाँ पर द बेल हैड, अच्छा यहाँ पर बजना का मीनिंग क्या होता है, रिंग, तो रिंग का यहाँ पर क्या लगाएंगे, V3, तो हो जाएगा रैंग। ये फ्रेंड्स RNG, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर RNG लगाएंगे तो ये हमारा V2 हो जाएगा, ठीक है। RU कर दीजिए, RUNG होता है। तो द बेल हैड रिंग, यहाँ पर हो जाएगा रंग, यानी कि घंटी बज चुकी थी, के पहले, तो लिखेंगे बिफोर, किसका, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी हम V2 लगाएंगे, तो पहुंचना का दो मीनिंग होता है, एक होता है रीच, एक होता है अराइव। तो यहाँ पर आप जो चाहें फ्रेंड्स वो प्रयोग करेंगे। तो हम रीच का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे बिफोर आई रीच्ड, RECHED, V2 हो जाएगा। अब स्कूल है तो स्कूल। अब तो फ्रेंड्स पक्का एकदम पूरा कन्फर्म है कि आप बढ़िया से समझे होंगे। चले आगे आएंगे। अगला है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले हम कितना का बनाएंगे, इतना का बनाएंगे, रोगी मर चुका था, तो लिखेंगे द पेशेंट हैड, मर चुका था तो डाइड, DID। ये फ्रेंड्स के पहले तो बिफोर, डॉक्टर के आने के पहले तो द डॉक्टर केम। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हम बना रहे हैं। चलिए एक और बनाइए। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो लिखेंगे यहाँ पर चोर भाग चुका था, तो सबसे पहले हो जाएगा द थीप हैड, भागना का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर फील्ड अवे, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पर V3 लगा देंगे, FI। ये फ्रेंड्स एक होता है फिली, FLEE, तो इसका जब V3 बनाएंगे तो FLED होता है, तो हो जाएगा द थीप हैड फ्लीड अवे। यहाँ पर के पहले है तब बिफोर, ये फ्रेंड्स के बाद वाला भी आगे प्रश्न आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आफ्टर लगाना होगा, तो बिफोर किसके, पुलिस के आने के पहले, तो लिखेंगे द पुलिस केम, CAME। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें इतना प्रश्न अटे थे, बाकी जो शेष प्रश्न बचा उसको अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे जो भी प्रश्न यहाँ पर 1 2 3 4 को प्रश्न यहाँ पर शेष बच गए थे, तो इसको हमने अगले पेज पर लिख लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर ट्रांसलेशन है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें नहीं कहीं पर पहले लिखा हुआ है कि नहीं कहीं पर बाद लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे। तो फ्रेंड देखिए अगर पहले लिखा रहता था तो हम यहाँ से शुरू करते थे, पहले लिखा रहता था तो यहाँ से शुरू करते थे, लेकिन इसमें पहले कहीं पर नहीं है तो शुरू में है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर शुरू से ही शुरू करेंगे। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा था, जब का मीनिंग होता है भेन, मैं स्कूल पहुंचा, आई रीच्ड स्कूल, तो घंटी बज चुकी थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स घंटी बज चुकी थी का मीनिंग क्या होता था, द बेल हैड रिंग्ड, RINGED। तो बताए फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हमने बताया था कि रिंग का यहाँ पर V3 रंग होता है, RUNG, यहाँ पर हम ED लगा दी हैं। ज़्यादातर केस में यहाँ पर ED का प्रयोग होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें रिंग का रंग हो जाएगा V3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है पिताजी के आने के पहले मैं काम कर चुका था। देखिए यहाँ पर पहले आ गया है तो मैं काम कर चुका था का पहले बनाइए, तो आई हैड डन वर्क, ठीक है। किसके पहले, तो पहले का मीनिंग पहले बिफोर लिखिए। तब पिताजी के आने के पहले तो लिखिएगा द फादर केम, V2 यहाँ पर लगता है। फिर शिक्षक के आने के पहले मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, तो पहले इतना का बनाइए, मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, तो लिखिएगा आई हैड रिमेंबर
यहाँ पर फ्रेंड्स रिमेंबर मीट लगा देंगे तो हो जाएगा रिमेंबर्ड, क्योंकि भी3 लिखना है। अपना पाठ आदि कर लिया था, तो आई का यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स माई। जब पोसेसिव केस आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आई का माई क्यों हुआ। आई हैड रिमेंबर्ड माई लेसन। आने के पहले, पहले फ्रेंड्स तो बिफोर, किसके आने के पहले, तो शिक्षक के आने के पहले, तो लिखिएगा द टीचर। यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं नीचे में केम। ठीक है, अगला है गाड़ी खोलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो फ्रेंड्स यहाँ से पहले यहाँ तक के बनाएंगे आई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको 2 चीज़ यहाँ पर बताए थे। ठीक है, कि या तो आप चाहे तो पहुंचना का मीनिंग अराइव लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर रीच लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अराइव से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे स्टेशन, यहाँ पर गाड़ी खोलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ताई अराइव्ड। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हेड तो लगा ही नहीं, आई हैड अराइव्ड, एड वाला अराइव ई डी, आई अराइव्ड स्टेशन, यानी कि मैं स्टेशन पहुंच चुका था पहले, यानी बिफोर। गाड़ी खुलने के पहले तो लिख देंगे द ट्रेन स्टार्टेड, STARTED। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचेगा कि हमको कैसे पता चला, क्या पर गाड़ी का मीनिंग ट्रेन ही होगा, कार भी तो हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स बोला गया है गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो फ्रेंड्स क्या स्टेशन पर यहाँ पर कैसे जाएंगे, गाड़ी कैसे खुलेगा, तो फ्रेंड्स स्टेशन पर जाएंगे, तो यानी कि ट्रेन वाला गाड़ी का ही बात कर रहा है, रेलगाड़ी का बात किया गया है, न कि यहाँ पर कार या फिर कोई भी यहाँ पर आने गाड़ी का बात किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 107 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 107 का सभी प्रश्न हल हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, कहीं पर कोई भी प्रश्न जब आप नया नया बार पढ़ते हैं तो आपको लगता ही है कि हमने यहाँ पर प्रश्न को बढ़िया से नहीं समझा है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 से 3 बार बना लीजिएगा, तो आपको भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे बनता है। ठीक है, मेरा काम है बताना, हमने आपको बता दिया है, आपका काम है प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स, हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 108 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 108 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है मैं 1 घंटे से खेल रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं कि आज हमारा ये नया टेंस स्टार्ट हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो हो जाएगा आई हैड बीन, खेलना का मीनिंग प्ले, ING लगाएंगे तब प्लेइंग। अगर फ्रेंड्स सिंपल रहता, यहाँ पर मैं खेलता रहा था, ताई हैड बीन प्लेइंग बना देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं 1 घंटे से खेल रहा था, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर टाइम का बात किया गया है, ताई हैड बीन प्लेइंग 1 घंटा। फ्रेंड्स अगर हमें नहीं पता है कि कौन 1 घंटे से, तब 4 एन आवर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ पर पता रहता कि 9 बजे से, सुबह से, शाम से, इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। जब फ्रेंड्स हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो उसमें हम इन सभी बातों का चर्चा पहले ही कर चुके हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया हम लोग सुबह से टहल रहे थे, तो लिखेंगे बी हैड बीन वॉकिंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अगला है तुम सोमवार से काम कर रहे थे, तो हो जाएगा यू हैड बीन डूइंग वर्क, या फिर फ्रेंड्स डायरेक्ट वर्क में ही लिख सकते थे। यहाँ पर सोमवार से तो सिंस मंडे। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है आप लोग 10 बजे से तैर रहे थे, तो हो जाएगा यू हैड बीन, तैरना का मीनिंग स्विम, स्विम में ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्विमिंग, SWIMMING, यू हैड बीन स्विमिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स पता है कि 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock, या फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 10 o'clock। अगला है मैं जनवरी से पढ़ रहा था, तो लिखिएगा आई हैड बीन रीडिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स पता है कि जनवरी से, तो लिख दीजिएगा सिंस जनवरी। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न बच गए हैं उसको हम अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है वह 2015 ईस्वी से वहाँ रह रही थी, तो लिखेंगे सी हैड बीन लिविंग देयर। कब फ्रेंड्स? 2015 से, टाइम पता है तो लिखेंगे सिंस 2015। अगला है राम मार्च से इंतजार करता रहा था, तो लिखेंगे राम हैड बीन वेटिंग। कब से फ्रेंड्स? तो मार्च से पता है तो लिख देंगे सिंस मार्च। अगला है वे लोग 1 सप्ताह से वहाँ खेल रहे थे, तो लिखेंगे दे हैड बीन
प्लेइंग, यहाँ पर फ्रेंड्स वहाँ का मीनिंग हो जाएगा देयर, सिंस। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि सिंस कैसे लगा, तो देखिए जब भी वहाँ पर है सप्ताह से, महीने से, या फिर कहीं फ्रेंड्स जैसे जनवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहता है तो उसमें किसका, सिंस का प्रयोग होता है। ये फ्रेंड्स आप ही के बुक में दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बुक फ्रेंड्स आपको हम दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फोर का प्रयोग कब होता है, आधा घंटा से, 1 घंटा से, 2 मिनट, 4 दिन, बहुत दिन, वर्षों से, 3 वर्षों से। वही फ्रेंड्स सिंस का प्रयोग होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि यहाँ पर साल का शुरू होने का समय रहता है, तब सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सोमवार से, 2016 से, 9 बजे से, सुबह से, शाम से, बचपन से, गत साल से, गत महीने से, कल से, कल सुबह से। अगर फ्रेंड्स ये सब वाक्य रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फोर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके बुक में यहाँ पर था दिया हुआ, वे लोग 1 सप्ताह से वहाँ खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स अगर 1 सप्ताह है तो हमें ये नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर बोला गया था गत सप्ताह से, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन 1 सप्ताह से कौन सा 1 सप्ताह, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ 1 घंटे से कौन सा 1 दिन, यहाँ पर दिया गया है 4 दिन से कौन सा 4 दिन से, बहुत दिन से, तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स बोला गया 1 सप्ताह से, तो कौन सा 1 सप्ताह फ्रेंड्स नहीं पता चल रहा है, तो हम भी यहाँ पर फोर ही का प्रयोग करेंगे। तो फोर यहाँ पर 1 सप्ताह से, तो ए वीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है मैं 2018 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहा था, तो लिखेंगे आई हैड, नहीं है तो पहले नोट लगाएंगे 3 नंबर पर, तो आई हैड नोट बीन गोइंग टू स्कूल। कब फ्रेंड्स, 2018 से, तो सिंस 2018। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है यहाँ पर तुम वर्षों से काम नहीं कर रहे थे, तो लिखेंगे यू हैड नोट बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। क्योंकि फ्रेंड्स कौन सा कितना वर्ष से काम नहीं कर रहा है कोई पता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है हम लोग गत सोमवार से कुछ नहीं कर रहे थे, तो लिखेंगे वी हैड नोट बिन, या फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नोट भी नहीं भी लिखते तो यहाँ पर है कुछ नहीं करना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते थे वी हैड बिन नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम नथिंग कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं वी हैड बिन नथिंग, कुछ नहीं करना, NOTHING। ठीक है, वी हैड बिन नथिंग। फिर इसके बाद में हम लोग गत सोमवार से, फ्रेंड्स तो पता है गत सोमवार यानी कि निश्चितता का बोध है, तो सिंस लास्ट मंडे। क्लियर है। अगला है नीता 2 माह से गाना नहीं गा रही थी, तो यहाँ पर लिख देंगे नीता हैड नोट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 मंथ्स, MONTHS। क्योंकि फ्रेंड्स हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा 2 महीना से। ठीक है, जनवरी से 2 महीना कि फरवरी से 2 महीना, तो हमने यहाँ पर फोर का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 108 का फ्रेंड्स सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया था एक्सरसाइज 108, इसमें जितने प्रश्न थे इन सभी को हमने हल कराया है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स कुछ नहीं करना का यहाँ पर मीनिंग दिया गया था नथिंग, हमने यहीं से लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 108 हल हो जाता है। कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझने में फ्रेंड्स आपको परेशानी हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 109 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 109 का सभी प्रश्न लिख लिया है। 2 प्रश्न इधर फ्रेंड्स, शेष अगले पेज पर है। तो चलिए पहले इन दोनों को हल करते हैं। बोला गया है कि क्या मोहन सुबह से तैर रहा था, तो देखिए यह फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे आप कि हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हैड मोहन बिन, तैरना की मीनिंग स्विम, स्विम में ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्विमिंग, SWIMMING हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम यहाँ पर डबल हो जाता है। तो हैड मोहन बिन स्विमिंग, सुबह से फ्रेंड्स पता है तो सिंस मॉर्निंग। अगर फ्रेंड्स हमें निश्चितता का बोध अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो गया है। अगला है क्या तुम 2015 ईस्वी से इस शहर में रह रहे थे, तो हो जाएगा हैड यू बिन लिविंग इस शहर में, तो लिविंग इन दिस टाउन। कब फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 2015 से, तो सिंस 2015। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर अगले पेज पर हमने सभी प्रश्न को लिख लिया है। यहाँ बोला गया है कि आप ये वर्षों से इंतजार कर रहे थे, तो लिखिएगा यहाँ पर हैड दे बीन
इंतजार करना का वेट, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वेटिंग। तो हैड दे बीन वेटिंग वर्षों से, तब 4 ईयर्स। यहाँ पर फिर से नहीं पता है कितने वर्ष से, तो हमने 4 का प्रयोग किया। ठीक है, अगला है क्या वह 2 माह से पढ़ रही थी, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड सी बीन रीडिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए 2 माह से, तो क्या यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर रहता 5 वर्ष, यहाँ पर फ्रेंड्स रहता 2 माह कब, जनवरी से फरवरी से, या फिर फरवरी से जनवरी, इस प्रकार से, तब हमें पता चलता। या फिर 2010 5 इस प्रकार से रहता तब, या फिर गत महीने से, लेकिन डायरेक्ट 2 माह से। तो कौन सा 2 माह से नहीं पता है? तो हैड सी बीन रीडिंग, तो हम 4 का प्रयोग करेंगे, 4 2 मंथ्स। ठीक है, अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिए। अगला है क्या वे लोग 10 वर्षों से यह काम कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड दे बीन डूइंग दिस वर्क। ये फ्रेंड्स 10 वर्षों से, कौन सा 10 वर्षों से नहीं पता है? तब 4 10 ईयर्स। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला है क्या रामू सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो लिखिएगा हैड रामू नोट गोइंग टू स्कूल। कब फ्रेंड्स? तो सोमवार से, तो सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या वह 2018 ईस्वी से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था, तो लिखिएगा यहाँ पर हैड ही नोट, पढ़ाना का मीनिंग फ्रेंड्स टीच, टीच में आईएनजी लगा दीजिएगा, तो टीचिंग। ठीक है, तो हैड ही नोट, यहाँ पर देखिए बिन छूट गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर दे देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर भी छूट गया था, हैड राम नोट बिन। चलिए ठीक है, दे दिए हैं। यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स हैड ही नोट बिन टीचिंग, यहाँ पर है 2018 ईस्वी से स्कूल में, तो हैड ही नोट बिन टीचिंग स्कूल 2018 से, तो सिंस 2018। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है? अब फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि क्या तुम्हारी माँ 1 घंटे से खाना नहीं पका रही थी, तो फ्रेंड्स कौन सा 1 घंटे से ये भी नहीं पता है, तो यहाँ पर भी 4 का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे हैड योर मदर, खाना बनाने का फ्रेंड्स कुकिंग, यहाँ पर फूड होता है, तो पहले लिखेंगे हैड योर मदर नोट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 घंटे से एन आवर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है क्या तुम मुझे सुबह से नहीं चिढ़ा रही थी, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड यू नोट बीन। यहाँ पर फ्रेंड चिढ़ाना का मीनिंग होता है, एक तो हमारा हो जाता है टीज, TEASE। ठीक है, तो यहाँ पर उसी में आईएनजी लगा देंगे, TEASE, यहाँ पर हटा देंगे तो TEASING। तो हैड यू नोट बीन, यहाँ पर टीजिंग, यहाँ पर टीजिंग मी, यहाँ पर सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला है क्या वह बचपन से इस शहर में नहीं रह रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड ही नोट बीन लिविंग। ये फ्रेंड्स हैड ही नोट बीन लिविंग इस शहर में, लिविंग इन दिस टाउन बचपन से, द सिंस। ये फ्रेंड्स बचपन का मीनिंग चाइल्डहुड, CHILDHOOD। फिर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 109 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 109 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बचता हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझ में आता हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 110 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 110 का 2 प्रश्न लिखा है, बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर है। तो चलिए फिर इन दोनों को हल करेंगे। बोला गया हुआ जनवरी से क्या कर रहा था, तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या का मीनिंग लिख दीजिए, वाट, फिर हो जाएगा हैड, फिर वह है तही बिन, करना का मीनिंग डू, डू में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा डूइंग। जनवरी से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर समय का पता है, तो लिखेंगे सिंस जनवरी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला यहाँ पर आप 10 वर्षों से क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर व्हाट हैड यू बीन डूइंग
10 वर्षों से फ्रेंड्स नहीं पता है कौन सा 10 वर्ष से, तो लिखेंगे 4 और उसके बाद में 10 वर्ष का मीनिंग लिख देंगे 10 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इन सभी प्रश्न को लिख लिया, तो चलिए हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि वह वर्षों से कहाँ रह रहा था। फ्रेंड्स पहले कहाँ का लिखेंगे, वेयर हैड ही बीन लिविंग। ये फ्रेंड्स वर्षों से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कब से यह काम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स कब से, तो या फिर चाहे तो सिंस भेन भी लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर बना दीजिए, कब से का डायरेक्ट में लिख दीजिए सिंस भेन। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए फ्रेंड्स दूसरा मीनिंग एक और होता है हाउ लॉन्ग, तो दोनों हम लिख देते हैं यहाँ पर हाउ लॉन्ग। आप दोनों में से किसी से बना लीजिएगा। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन डूइंग वर्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। आप फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अच्छा लगे फ्रेंड्स हमको दोनों तरीका बता देंगे, ठीक है। अगला है वह कैसे 9 बजे से रो रही थी। तो कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ हैड, रो रही थी लड़की का बात है तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। हाउ हैड सी बीन बीपिंग। ये फ्रेंड्स टाइम पता है 9 बजे से, तो सिंस 9 o'clock यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब हम अगले पेज पर। ये भूल रहे हैं अगले पेज पर, अगले पेज पर तो आ ही गए हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है सीता सुबह से कहाँ टहल रही थी। कहाँ का मीनिंग लिखिएगा, पहले वेयर, उसके बाद में हैड सीता बीन, टहलना का मीनिंग वॉकिंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, फिर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। अब तो फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि किसमें यहाँ पर हम आई एन जी फ्रेंड्स सिंस लगाएंगे, किसमें यहाँ पर 4 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वह 3 दिनों से वहाँ क्यों जा रहा था। तो लिखेंगे भाई हैड ही बीन गोइंग, वहाँ का देयर 3 दिनों से। फ्रेंड्स कौन सा 3 दिन से नहीं पता है, तो लिख देंगे 4 3 डेज क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला कह रहा है वह फरवरी 2019 ईस्वी से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो पहले लिखेंगे भाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। क्लियर है। आप फ्रेंड्स फरवरी 2019 से पता है तो लिख देंगे सिंस फरवरी 2019, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो बताए फ्रेंड्स क्या यहाँ तक है इन सभी बात में दिक्कत है, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है तुम 2 माह से काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो लिखेंगे भाई हैड यू नॉट बीन डूइंग वर्क। ये फ्रेंड्स 2 माह से नहीं पता है कौन सा 2 माह से, तो लिखेंगे फॉर 2 मंथ्स, फिर दे दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है लता मुझे बरसों से पत्र क्यों नहीं लिख रही थी। तो पहले फ्रेंड्स क्यों का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर भाई, फिर हैड लता नोट बीन राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर मी, मुझे फ्रेंड्स। और उसके बाद में देखेंगे बरसों से, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना वर्ष से नहीं पता है, तो पहले तो 4 का प्रयोग होगा, ईयर्स बाई ARS, बरसों से क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 110 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज यहाँ पर 110 का सभी प्रश्न हमने हल कराया है। कहीं पर कोई डाउट हुआ हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।